गुड मॉर्निंग गाइस। आज हमारे ब्लॉग का थर्ड डे है। आज जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया है, आज हम डी फार्म वर्सेस बी फार्म के बारे में आपको पूरी नॉलेज बताएंगे। हमारी वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें अगर आपको पूरी नॉलेज लेनी है, डी फार्म करें या बी फार्म करें। गाइस, बिना किसी देरी के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। डी फार्म वर्सेस बी फार्म। सबसे पहले किसी भी टॉपिक को जानने से पहले उसके बारे में हमें पता कर लेना चाहिए कि आने वाली वीडियो में हम किस किस टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डी फार्म करें या बी फार्म करें, या उसका ड्यूरेशन कितना है, कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, उसमें करने के लिए कितनी फीस लगती है, उसका स्कोप क्या है। किसी चीज़ के स्कोप के बारे में जानेंगे तभी तो उस चीज़ को करेंगे, नहीं तो स्कोप ही नहीं हुआ किसी चीज़ का तो करने का फ़ायदा ही क्या है। उसके बाद फिर हम उसकी सैलरी के बारे में बात करेंगे कि इन कोर्सेज को करने के बाद हमारी सैलरी कितनी हो सकती है, कितना एस्टिमेट हम लगा सकते हैं। गाइस, हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय बताएं कि आपको कौन सा कोर्स बेटर लगता है और कौन सा आप करना चाहते हो इन फ्यूचर। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, इन कोर्सेज को करने के लिए अगर आपके पास 12th में या 11th में PCM या PCB यानी कि साइंस स्ट्रीम है तो आप इन कोर्सेज को कर सकते हो। बेटर कौन सा है वो इसकी नॉलेज पूरी वीडियो सुनने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कौन सा कोर्स बेटर है। तो फर्स्ट डाउट मैंने आपको क्लियर कर दिया, साइंस स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकता है चाहे उसके पास PCB है या PCM है। सबसे पहले बात डी फार्म की करेंगे। डी फार्म का ड्यूरेशन होता है जो वो 2 साल का होता है, जिसमें कि उसके बाद 2 साल करने के बाद उसको 3 से 4 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। उसके बाद कितने हो गए, 2.5 साल। तो इस कोर्स की ड्यूरेशन आप 2.5 साल मान के कीजिए। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो बी फार्म का ड्यूरेशन होता है 4 साल। इसमें ट्रेनिंग जो होती है उसको इंटर्नशिप कहते हैं। वो आपके कोर्स के बीच में ही आपकी कॉलेज की तरफ से आपको लेटर मिलता है, उसी में आप 4 साल के बीच में आप ट्रेनिंग कर लेते हैं। तो ये कोर्स रहा 4 साल का और वो रहा, बताते 2 साल का है लेकिन 2 साल कॉलेज में से पूरा हो जाता है, लेकिन 3 महीने हमको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तब जाकर वो 2.5 साल का माना जाता है। आपके मन में डाउट इसलिए होगा कि ट्रेनिंग करनी क्यों पड़ती है। देखो दोस्तों, ये डी फार्म और बी फार्म कोर्सेस ऐसे हैं जिनको करके आप अपना मेडिकल लाइसेंस बनवा सकते हैं। उस चीज़ के लिए आपको अपने स्टेट की फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर होना बहुत अनिवार्य है, जिसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो इसलिए डी फार्म के बाद 3 महीने कंपलसरी देने पड़ते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और उसके बाद हम बात करते हैं किसकी स्कोप की। तो स्कोप की अगर हम बात करें तो गाइज, स्कोप इसका बहुत से फील्ड में हो सकता है। जैसे पहले तो डी फार्म की बात करें हम, आफ्टर डी फार्म आप बहुत सी गवर्नमेंट वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं और आप प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब पा सकते हैं। जैसे कि डी फार्म करने के बाद आप अगर एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन चुके हैं, अगर आपने अपना लाइसेंस रजिस्ट्रेशन करवा लिया है अपनी स्टेट फार्मेसी काउंसिल से, तो आप किसी मेडिकल शॉप पर लग सकते हैं, जहां पर आपको महीने की सैलरी, आपको पता ही होगा गाइस, वो स्टार्टिंग में 8 से 9 हज़ार रुपये देते हैं। और उसके बाद बात करें कि गवर्नमेंट सेक्टर में कितना पैसा मिल सकता है, कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, गवर्नमेंट सेक्टर में आप अलग अलग वैकेंसीज में जा सकते हैं। जैसे सिपाही फार्मा की वैकेंसी आती है, या एम्स की वैकेंसी आती है, या RRB की वैकेंसी आती है, ESIC की वैकेंसी आती है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आपको देखने को मिलती है, जिसमें कि सैलरी स्टार्टिंग 50,000 से लेके 70,000 तक आपकी रह सकती है। वही बात बी फार्म की करें। बी फार्म करने के बाद आपको इंडस्ट्री लेवल पर काम करना पड़ता है, जहां पर आपकी स्टार्टिंग सैलरी 12 to 13K यानी कि 12 से 13 हज़ार आपको मिल सकते हैं। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा इंडस्ट्री लाइन में, वैसे वैसे आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी। इंडस्ट्रीज़ में आपका बी फार्म करने के बाद वर्क क्या रहता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इंडस्ट्री में आपका वर्क जो होता है वो दवाइयों की पैकिंग करना, दवाइयों की जो बनती है ना, दवाइयाँ जो हम दवाइयाँ खाते हैं, उसकी जो क्वालिटी चेक होती है वो आपको करनी होती है और उसकी क्वालिटी अश्योर करनी होती है। डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करना होता है, और पैकेजिंग वगैरह का भी काम आपको करना पड़ता है। तो ये रही आपकी कुछ जॉब पर्सपेक्टिव के बारे में बात। सैलरी मैंने आपको बी फार्म की भी बता दी है, लेकिन गाइज अगर मैं आपको बिल्कुल सच बता दूं इसमें कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो बी फार्म को सरकारी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसी के लिए इनएलिजिबल कर रहे हैं। यानी कि अगर आप सरकारी फार्मासिस्ट, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं या बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं डिप्लोमा जरूर करना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड, बिहार
पटना और अन्य ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने बी फार्म को इन एलिजिबल कर दिया है कि आप बी फार्म वाले सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री लाइन में जा सकते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जा सकते। तो मैं सच्चाई बता रहा हूं, अगर आपको मेरी बात का बुरा लगे तो आप खुद से सोच सकते हैं कि आपको ये करना चाहिए या नहीं। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि डी फार्म वर्सेस बी फार्म को लेकर चलेंगे, चाहे उसकी अच्छाइयाँ हो बुराइयाँ हो वो तो बतानी पड़ेंगी। डी फार्म में ऐसा कुछ नहीं है, डी फार्म में आप कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होती है गवर्नमेंट सेक्टर में फार्मासिस्ट बनने की वो डिप्लोमा ही होती है, जो कि अधिकतर हर वैकेंसीज में देखी जाती है। चाहे आप एम्स ले लीजिए, RRB ले लीजिए या अपनी स्टेट के फार्मासिस्ट की बात कर लीजिए। तो ये रहे आपके कुछ डाउट्स जो डी फार्म वर्सेस बी फार्म के हैं। और बात रही आपके सब्जेक्ट्स की, तो डी फार्म अगर आप करते हैं तो 2 साल का होता है। 1 साल फर्स्ट ईयर में आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, सेकंड ईयर में 6 होते हैं। 6 5 11 सब्जेक्ट आपके टोटल बनते हैं। अगर बात करें बी फार्म की, तो बी फार्म के आपके 4 साल होते हैं, जो कि सेमेस्टर वाइज होता है। उसमें आपके 30 से लेकर 40 तक सब्जेक्ट होते हैं। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा कोर्स करना है। अगर हम बात करें इसकी फीस की, तो गाइस फीस जो होती है वो कॉलेजेस पर डिपेंड करती है। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस से डी फार्म या बी फार्म कर रहे हैं तो आपको पता ही है प्राइवेट कॉलेजेस की फीस तो हाई रहेगी। डी फार्म की बात करें प्राइवेट कॉलेज से तो 70,000 से लेकर 90,000 तक प्राइवेट कॉलेज की डी फार्म की फीस जा सकती है। बी फार्म की फीस 4 साल की अगर एक साथ बात करें तो आपकी 1 साल की फीस वहाँ पर भी सेम एज 80,000 मान के चलिए, तो 4 साल की 3,20,000 के आसपास। और आने जाने का खर्चा आपका अलग रहता है। मिलाकर आपकी बी फार्म की मान सकते हैं 5 से 5.5 लाख बी फार्म के। रही बात डी फार्म की, 70,000 मिनिमम मानकर चलिए, 2 साल की 1,40,000। आने जाने का खर्चा अलग मान के चलिए, वहाँ भी आपका 2 लाख रुपए तक फीस जा सकती है, यानी कि इतना खर्चा आ सकता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपकी फैमिली सिचुएशन कैसी है, आपको इन कोर्सेस में इंटरेस्ट है या नहीं है, ये आप पर डिपेंड करता है। हमारा काम जानकारी देना था, हमने आपको दे दी है। सो अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट जरूर लिखें कि आप अभी कौन सी क्लास में हैं, आपका इंटरेस्ट इन फील्ड्स में है या नहीं, और आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। अपने कमेंट जरूर लिखें। धन्यवाद गाइस।